क्या 100 सीटें जीतकर भी इमरान खान की सरकार नहीं बनेगी? क्या इमरान खान की सीटों पर साजिश रच दी गई? क्या इमरान खान अकेले सरकार बना सकते थे लेकिन सेना ने गेम पलट दिया? क्या सेना नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवा देगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोगों के मन में उठ रहे हैं और इसकी वजह है कि पाकिस्तान में जब चुनाव हुए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद जोड़तोड़ की सरकार शुरू हो गई। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थन वाले 100 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुनाव जीते हैं। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो नवाज शरीफ की PMLN है, लिहाजा नवाज शरीफ ने सरकार बनाने की कोशिशों को तेज कर दिया है। शुक्रवार रात को ही लाहौर में पार्टी के हेडक्वार्टर्स मॉडल टाउन में पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, इसलिए पाकिस्तान को भंवर से निकालना हमारा कर्तव्य है। साथ ही नवाज शरीफ कहते हैं कि दूसरी पार्टियां निर्दलीय जीतते हैं और जो जीते हुए कैंडिडेट्स आए हैं वो भी हमारे साथ दें, सरकार बनाएं। पाकिस्तान में वोटिंग खत्म होने के करीब 11 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने 9 फरवरी सुबह 4 बजे पहला नतीजा घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे नतीजे सामने आए। उम्मीद जता रहे थे नवाज शरीफ की शायद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। हालांकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थन वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे उन्हें किसी पार्टी के तौर पर नहीं जोड़ा जा रहा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए डेटा के मुताबिक PTI के समर्थन वाले कैंडिडेट्स ने नेशनल असेंबली की 100 सीटें जीती है। PMLN 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, बिलावल भुट्टो की पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट 17 सीटों के साथ चौथे नंबर पर। काउंटिंग चल रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 265 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें बहुमत के लिए 133 सीटें जरूरी है। अब सवाल यह है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि नेशनल असेंबली में किसी के पास बहुमत नहीं है। यही वजह है कि PMLN ने अपने साथ सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों और निर्दलियों को न्योता दिया। नवाज शरीफ ने दूसरी पार्टियों को मनाने का काम शहबाज शरीफ और इशाक डार को सौंपा है। नवाज की तरफ से बुलावा मिलते ही पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंचे। दोनों नेता सरकार बनाने के लिए पार्टी नेताओं से सलाह मशवरा करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद दिए गए भाषण में नवाज शरीफ ने कहा कि आज आसिफ अली जरदारी से मिलना शहबाज शरीफ का कर्तव्य है, उन्हें MQM से भी मिलना चाहिए, ये मौजूदा हालात की मांग है। इसी बीच पंजाब के केयरटेकर CM मोहसिन नकवी के घर शहबाज शरीफ ने जरदारी और बिलावल से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने दोनों नेताओं को नवाज शरीफ का मैसेज दिया, साथ ही राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की अहमियत बताई। मौजूदा हालात पर एक सीनियर जर्नलिस्ट के माने तो PPP और PMLN दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, बिलावल को विदेश मंत्रालय मिले। प्रोविंस और नेशनल असेंबली में सीटें जीतने वाले कई PTI कैंडिडेट्स पर केस चल रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारी के डर से हो सकता है कि वो शपथ लेने के लिए विधानसभा न आए। सीट और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में PPP और PMLN मिलकर सरकार बना सकते हैं। यहां पर 296 में से 131 सीटें जीती है। PPP को सिर्फ 10 सीटें मिली है। PTI के सपोर्ट वाले कैंडिडेट्स ने भी 126 सीटें जीती है, पर पंजाब में उनके लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। 130 सीटों वाली सिंध असेंबली में PPP लगातार तीसरी बार सरकार बना सकती है। यहां पर 84 सीटें मिली है। हालांकि PP सरकार में MQM और निर्दलियों का साथ भी लेना पड़ेगा। PTI के सपोर्ट वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जीत रहे हैं। 113 में से 90 सीटें मिली है, इसलिए यहां पर उनके लिए CM बनाना आसान है। उधर 51 सीटों वाले बलूचिस्तान असेंबली में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 11 सीटें जीतकर PPP सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कामरान साकी कहते हैं कि बलूचिस्तान में PPP और PMLN इस शर्त पर सरकार बना सकते हैं कि PPP बलूचिस्तान में CM बनाए और नवाज शरीफ को PM बनाने पर राजी हो जाए। PMLN ने बलूचिस्तान की असेंबली में 9 सीटें जीती है। सूत्रों के मुताबिक PPP ने सरकार बनाने के लिए पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए PTI के सीनियर लीडर लाहौर के एडवोकेट अफजल अजीम पहाट कहते हैं कि हम बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन PMLN धांधली कर रही है। हम सरकार बनाने के लिए PMLN या PPP के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो अलग है। अगर हम सरकार नहीं बना पाए तो विपक्ष में रहेंगे। नवाज शरीफ के साथ गठबंधन पर अफजल कहते हैं कि नवाज पाकिस्तानी जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ सरकार बन जाते हैं। हमारे नेता इमरान खान को फर्जी मामलों में जेल में डाल दिया, हम यहां नहीं बैठेंगे। यदि ये चुनाव निष्पक्ष होता तो हम 200+ सीटें जीतते, लेकिन धांधली की। इमरान खान का जैसे तैसे हमने AI के जरिए इस्तेमाल किया ताकि हम चुनाव में मैसेज दें, लेकिन अगर धांधली नहीं होती तो 150 सीटें तो हम आसानी से जीत रहे थे। कुल मिलाकर हमारा भी सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान जीत कर भी हार गए? क्या इमरान की जीत
के बावजूद इमरान की मुश्किलें कम नहीं होंगी। हालांकि 12 ऐसे मामले हैं जहां पर इमरान खान को राहत मिली है, जमानत मिली है, लेकिन जेल से अभी भी वो आजाद नहीं होने वाले हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।